मूर्ख बिल्ली, चूहा और शेर की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में छोटू नाम का एक चूहा और कालिया नाम की एक बिल्ली थी। उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बिल्ली काफी मोटी और आलसी थी और अक्सर इसके कारण छोटू चूहा उसे आसानी से परेशान कर पाता था। कालिया बिल्ली जंगल से जो भी खाना अपने लिए लेकर आती थी, छोटू चूहा चुपके से उसे कुतर कुतर कर खा जाया करता था और इस बात से बिल्ली बहुत परेशान होती थी। लेकिन अपने मोटापे के कारण बिल्ली भागकर छोटू चूहे को कभी पकड़ भी नहीं पाती थी। ऐसे में एक दिन बिल्ली ने परेशान होकर खुद के मन में सोचा, मैं तो अपने मोटापे की वजह से भाग ही नहीं पाती हूँ और ये छोटू चूहा मेरा सारा खाना खाकर भागकर अपने बिल में छुप जाता है। मुझे इसका इलाज करना ही होगा। एक काम करती हूँ, मैं जंगल के शेर को कुछ लालच देकर उससे मदद मांग लेती हूँ। ये सोचकर कालिया बिल्ली शेर, जिसका नाम सिंघम था, उसके पास जाकर कहती है, सिंघम सिंघम मेरी मदद करो। वो छोटू चूहा अक्सर मेरा सारा खाना खराब कर देता है और मैं उसे पकड़ भी नहीं पाती। इस पर शेर जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुम बिल्ली होकर अपने खुद के दुश्मन चूहे को नहीं पकड़ पाती हो, ये तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। फिर कालिया बिल्ली शेर को जवाब देती है, मैं क्या करूं, मेरा शरीर ही इतना मोटा है कि मुझसे ज्यादा भागा ही नहीं जाता। तुम मेरी मदद करो ना छोटू चूहे को पकड़ने में, और फिर मैं तुम्हें रोज एक एक मछली लाकर दिया करूंगी खाने के लिए। शेर थोड़ी देर सोचता है और फिर कालिया की मदद के लिए राजी हो जाता है। फिर शेर कालिया के पीछे पीछे जाता है। जैसे ही छोटू चूहा सिंघम शेर को कालिया के साथ देखता है, वो डर के मारे अपने बिल में छुप जाता है और सोचता है, ओहो ये क्या हो गया, ये कालिया बिल्ला तो सिंघम शेर को ले आया। शेर तो मुझे अपने पंजों में जकड़ के चुटकियों में मार देगा। अब मैं क्या करूं? शेर और कालिया वहां पहुंचकर बिल के पास छोटू चूहे के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। इतने में सिंघम शेर देखता है कि अपने आलस के कारण कालिया बिल्ली को नींद आ जाती है, लेकिन शेर जगा रहता है। दूसरी तरफ बिल के अंदर चूहे को एक तरकीब सूझती है कि वो शेर से अपनी जान बचाकर कैसे भागे और साथ ही इस बिल्ली को मजा भी चखा दे। वो धीरे धीरे शेर के पास जाता है और शेर के पास जाकर जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, सिंघम भैया, सिंघम भैया। शेर जैसे ही छोटू चूहे की आवाज सुनता है, वो तुरंत ही उसके ऊपर झपट्टा मारने वाला होता है। लेकिन तभी छोटू चूहा हाथ जोड़कर शेर से विनती करता है और कहता है, नहीं नहीं सिंघम भैया, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा थोड़ी ना कुछ बिगाड़ा है, बल्कि मैं तो तुम्हें एक ऐसा आइडिया देने आया हूँ जिससे तुम्हारा आज का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा। ये सुनकर शेर छोटू चूहे से पूछता है, क्या तुम क्या कह रहे हो, मेरा आज का भोजन स्वादिष्ट बन जाएगा, मगर कैसे? फिर छोटू चूहा कहता है, अरे भोजन तो तुम्हारी आंखों के सामने है सिंघम भैया, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। ये देखो, ये कालिया बिल्ली कितनी हष्ट-पुष्ट है, तुम इसको खाओगे तो सोचो तुम्हें कितना स्वाद आएगा और कितना मजा भी आएगा। छोटू चूहे की ये बात सुनकर शेर के मन में लालच आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, ये छोटू कह तो सही रहा है, आखिर एक मछली के चक्कर में मैं इस कालिया के आगे पीछे क्यों भागूं? इससे अच्छा तो मैं इस कालिया को ही खा जाता हूँ। ये खुद इतनी मोटी चर्बी की है कि इसे खाकर मेरी 1.5 दिन की भूख तो आराम से मिट जाएगी। इतना सोचते ही सिंघम शेर, जो छोटू चूहे को मारने आया था, वो उल्टा कालिया बिल्ली पर ही लपक पड़ता है और उसे पकड़कर खाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर छोटू चूहा वहां से जल्दी से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और जंगल के किसी और कोने में जाकर अपना नया बिल बना लेता है।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कठिनाइयों का सामना हमेशा खुद करना चाहिए और लालच में आकर कभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा लालच और हमारा आलस हम पर ही भारी पड़ जाता है।